हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मस्त एकदम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, जो आपकी क्लास 12th का चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है बच्चों, नीट और जी के एस्पिरेंट्स के लिए भी। तो इस लेक्चर में आप बने रहिए मेरे साथ। तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक से सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री पाठशाला पे, और ये है हमारा यूट्यूब का चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियो पाने के लिए ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी मेन जो डेफिनेशन है उसके बारे में इसको समझना है। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और टू मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन्स, सेम two molecules of aldehyde or two molecules of ketone react each other to form a aldol, and then later a water molecule is removed from that aldol, and we get a product of aldol condensation. तो इस वीडियो चैप्टर में हम शॉर्ट में प्रोडक्ट क्या बनते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कीटोन लेके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कीटोन से। तो चलिए शुरू करते हैं कीटोन से। तो यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं कीटोन के, CH3 CHO प्लस CH3 CHO। और जो ये रिएक्शन होती है बच्चों, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने वाले हैं। तो प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, वो सिंपल ट्रिक है बच्चों। ट्रिक में बता देता हूँ क्या ट्रिक है इसमें, वो सिंपल ट्रिक है। हमें क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इधर से ऑक्सीजन को रिमूव करना है और इधर से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। H2 को इधर से रिमूव करना है, इस मॉलिक्यूल से H2 को रिमूव करना है, और इस मॉलिक्यूल से हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को रिमूव करता हूँ तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, CH3 CH। अब देखो मैंने यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो अब मेरे पास बचा CH। मैंने यहाँ से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, दो हाइड्रोजन को रिमूव करने से यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे बच गया सिर्फ CH। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो बॉन्ड फ्री हो गए इस कार्बन के, इसके भी दो बॉन्ड फ्री हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बचा, CH एंड CHO। This is the product of aldol condensation. This is the product of self aldol condensation when two molecule of acetaldehyde react in the presence of dilute NaOH. I think the point is clear to all of you. आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। अब हम एग्जांपल में लेते हैं प्रोपेनएल्डिहाइड CH3, प्रोपेनेल ले रहे हैं हम, CH3 CH2 CHO। तो मैंने इसको इस टाइप से लिखा है, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर दो मॉलिक्यूल लेने हमें, अगर हमें कीटोन के लेने तो दो मॉलिक्यूल कीटोन के लेने, अगर हमें एल्डिहाइड के लेने तो दोनों मॉलिक्यूल किसके लेने, एल्डिहाइड के ही लेने। और दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे बच्चों, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है बच्चों, एक तो हमें डाइल्यूट HCl डाइल्यूट NaOH लेना है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। साथ में हमें क्या करना है, हमें एल्फा हाइड्रोजन को भी देखना है, एल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें यहाँ पे हमने निकाला था H2, तो H2 हमने कहाँ से निकाला था तो बच्चों एल्फा हाइड्रोजन से निकाला था। एल्फा हाइड्रोजन हमें पहचानना आना चाहिए सबसे पहली बात। एल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसे हम बोलेंगे एल्फा कार्बन। एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द एल्फा कार्बन इज कॉल्ड एल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने एल्फा हाइड्रोजन है, दो एल्फा हाइड्रोजन है।
इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ये है फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन से हमें क्या करना है बच्चों, हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, दो हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे, और इस मॉलिक्यूल से क्या रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है, यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन को हटाना है। यहाँ से हटाएंगे, इस कार्बन से नहीं हटाना, ये ध्यान रखना है आपको, इस कार्बन से हटाना है हमें, इस कार्बन से नहीं हटाना। तो अगर इस कार्बन से मैं दो हाइड्रोजन को हटाता हूँ तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से होगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। यहाँ पर भी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला था, तो मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ -H2O। अब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो मैंने यहाँ लिख दिया -H2O। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कार्बन के पास में दो वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई, तो दोनों वैलेंसी यहाँ पे क्या बना देगी बच्चों, डबल बॉन्ड बना लेगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा, डबल बॉन्ड। अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, इस C को इससे अटैच कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस C को यहाँ से अटैच किया, तो ये मैंने लिखा C। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ बच्चों, इस कार्बन से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ CHO। अब इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ, तो इस CH3 को मैं ऊपर लिख दूं, नीचे लिख दूं, कहीं पे भी लिख दो, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। आई थिंक द प्रोडक्ट इज क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मेरा लेक्चर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। इसी टाइप से ये हमने लिखा बच्चों, ये हो गया हमारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के हमने क्या बनाया, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए, हमने डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बनाए, ये हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन व्हेन वी टेक टू एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द प्रोडक्ट व्हेन वी टेक टू एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल में क्या लिया है, 1 2 3 कार्बन का लिया, तो प्रोपेनेल लिया हमने। प्रोपेनेल, जब हम दो मॉलिक्यूल प्रोपेनेल के लेंगे तो हमारे पास में प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर हम एथेनेल लेते हैं तो दो मॉलिक्यूल लेंगे एथेनेल के, तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से डाइल्यूट NaH की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल के जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। इसी टाइप से हम सेल्फ कीटोल भी कर सकते हैं, सेल्फ कीटोल। तो सेल्फ कीटोल कैसे करना है बच्चों, कीटोन के दो मॉलिक्यूल लेने हैं। जैसे हम सबसे सिंपलेस्ट कीटोन ले लेते हैं CH3 CO CH3, इसकी रिएक्शन करवानी है एसीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल से, एसीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल से। क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब हमें क्या करना है, फिर हमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालने के लिए हमें क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा है। यहाँ से जो दो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये ऑक्सीजन को मैं बाहर निकालूंगा, इस ऑक्सीजन को मैं बाहर निकालूंगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, ये कार्बन के ये दो बॉन्ड फ्री हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री हो गए, तो इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री हो गए, तो मैं इसको यहाँ से मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूँ, ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन का ये डबल बॉन्ड मैंने लिख दिया है। अब इस कार्बन को मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे C, इससे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, CO जुड़ा हुआ है, और इस CO से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3। अब CH3 लिखा, CO लिख दिया, ये CH3 बाकी है, जो ये किससे जुड़ा हुआ, जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, CH3। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर आप लोगों को समझ में आया है बच्चों सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो ये हमने पढ़ा बच्चों सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अब मैं बता देता हूँ इसकी मैकेनिज्म कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ये अभी मैंने बताया सारा शॉर्ट में। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की मैंने एक ट्रिक बताई है, जिससे आप मॉलिक्यूल को देखते ही पता लगा लो कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। मॉलिक्यूल को देखने से हमें पता चल जाएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये एक बहुत सिंपल ट्रिक बताई है मैंने। अब मैं बता देता हूँ मैकेनिज्म, तो किस टाइप से ये
एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। तो चलिए सीखते हैं, मैकेनिज्म भी सीखेंगे। बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ, अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हमें क्या, हमारे पास में बच्चों क्या है, हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल में हम एग्जांपल ले रहे हैं एथेनेल का। तो एथेनेल के मॉलिक्यूल को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ बच्चों, CH3CH2 होता है ना, CH3CHO इज एथेनेल। अब इसमें मॉलिक्यूल को एक मैं सिंपलेस्ट तरीके से लिखता हूँ ताकि ताकि हमें रिएक्शन समझ में आ जाए। तो मैं इसको इस टाइप से लिखता हूँ, CH2CHO, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोजन। इसके ऊपर क्या रेट करेगा बच्चों, दो मॉलिक्यूल लेने हैं हमें। सबसे पहले मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, इसके ऊपर क्या रेट करेगा, डाइल्यूट NaOH, इसके ऊपर रेट करेगा। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये बेस है, ये बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और हमें पता है ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, CO जो ग्रुप होता है ना बच्चों, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की टेंडेंसी होती है। तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कहाँ से करेगा, इस कार्बन से करेगा, इस कार्बन से। तो इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। तो ये जो H है ये फ्री हो जाएगा, किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में फ्री हो जाएगा। अब ये डाइल्यूट NaOH है, ये क्या करेगा, ये बच्चों बेस है, तो बेस के पास, बेस का मतलब है OH नेगेटिव, ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास में एक स्पीशीज बन जाएगी, कार्ब एनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो ये बन गया कार्ब एनायन, ठीक है। अब ये जो कार्ब एनायन है दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। जो दूसरा एल्डिहाइड का मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, CH3COH, दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एथेनेल। अब इसमें we know very well that the electronegativity of oxygen is much more higher as compared to carbon. So oxygen acquire partially negative charge, carbon acquire partially positive charge. So in the presence of H+, the reactions will be in this manner, CH3। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को लिखेंगे, इस मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, CH3CO, देन H। यहाँ पे क्या बच्चों देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या जुड़ेगा, नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा। तो नेगेटिव पोर्शन क्या है, इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूँ, CH है ना, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ CH। अब ये जो नेगेटिव पोर्शन है ना बच्चों, ये नेगेटिव पोर्शन ये किससे जुड़ेगा, इस पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो मैं इसको इस टाइप से लिख रहा हूँ, CH2CHO, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने बताया था बच्चों, ये जो नेगेटिव है ना, ऑक्सीजन जो नेगेटिव था, ये क्या करेगा, इस O से H से रिएक्ट करेगा, इस H से रिएक्ट करके क्या यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डोल। दिस इज द एल्डोल, दिस इज द एक्चुअल एल्डोल, ये एक्चुअल में एल्डोल है। मतलब बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका नाम अगर लिखे तो 1 2 3 4 4 कार्बन का है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। दिस इज द 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। This compound, the name of this compound is 3 hydroxybutanol. I think the concept is clear. अब बच्चों क्या होगा, अब कंडेंसेशन होगा। अब एक्चुअल में कंडेंसेशन होने वाला है। तो कंडेंसेशन कैसे होगा, कंडेंसेशन के लिए हमें क्या करना है बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो वाटर का मॉलिक्यूल मैं कहां से बाहर निकालूंगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालने के लिए जो
एल्फा, देखो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है, एल्फा कार्बन होता है, ये एल्फा कार्बन है। और एल्फा कार्बन के जो पास वाला जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से मुझे निकालना है OH, बीटा कार्बन से क्या निकालना है, OH निकालना है। और एल्फा कार्बन से क्या निकालना है, मुझे हाइड्रोजन निकालना है। और दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। इसका मतलब कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ गई। बीटा से हम क्या निकालेंगे, OH, और एल्फा से क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। इसको मैं, इस H को मैं यहाँ से हटा के, ये इसको, ये H में हटा रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने H यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वापस CH, और इसको मैं लिख देता हूँ इसमें इस टाइप से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो पानी का मॉलिक्यूल ये जो है ना बच्चों, ये पानी का मॉलिक्यूल ऐसे बाहर निकलेगा, इस टाइप से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ये मिलेगा, CH3CH, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड CH CH2 CHO minus H2O. So this is the final product of aldol condensation. So I think the mechanism of aldol condensation is वेरी क्लियर टू यू। अगर आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गई है एल्डोल कंडेंसेशन की तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम एक और मैकेनिज्म देख लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। अभी मैंने लिया था मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल लिया था, एथेनेल। अब मैं मॉलिक्यूल लूंगा प्रोपेनेल। तो प्रोपेनेल से हम किस टाइप से एल्डोल कंडेंसेशन सीख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब मैं ले रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ही पढ़ रहे हैं हम। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ कौन सा एग्जांपल, प्रोपेनेल। तो प्रोपेनेल का मतलब है 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड हम एग्जांपल में लेंगे। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड एग्जांपल लेना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH CHO। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा किस वजह से लिखा है, किस वजह से लिखा है मैंने, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन मैंने इस टाइप से क्यों लिखी है। मैंने CH3 CH2 CHO क्यों नहीं लिखा, रीजन क्या है कि ये जो बच्चों ये एल्फा कार्बन है ना, एल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है हमें। एल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, एल्फा हाइड्रोजन, उसको रिमूव करना है। तो ये एल्फा हाइड्रोजन है, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास में जो कैटलिस्ट है बच्चों, कैटलिस्ट क्या है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है बच्चों, बेस है ना, तो बेस है तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन को देगा, OH नेगेटिव आयन। अब ये OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। अब हमें पता है इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल ग्रुप है, ये OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन को पुल कर दिया। अब इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा। तो इस कार्बन को दे देगा तो ये H है ना, ये किस रूप में बाहर निकलेगा, H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करके। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करके H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो हमारे पास में जो कार्ब एनायन बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, CH3 CH, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे CHO। आई थिंक द केमिकल रिएक्शन इज वेरी क्लियर टू यू। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, चैट में आप लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है दूसरे मॉलिक्यूल से, क्योंकि हमें एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सेल्फ एल्डोल पढ़ रहे हैं बच्चों। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए और दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल हमने यूज में ले लिया, हम करवा रहे हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन किससे करवा रहे हैं, प्रोपेनेल से करवा रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल हमने यूज में ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल अब हम लिखने जा रहे हैं। तो दूसरे मॉलिक्यूल को मैं इस टाइप से लिख देता हूँ, CH3 CH O, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ। अब हमें पता है बच्चों वो का वो वापस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू कार्बन। ऑक्सीजन एक बार पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन एक बार पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। In the presence of H+, the reactions proceed in the following manner। इस टाइप से ये reactions proceed होगी। तो किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होगी बच्चों, ये जो कंपाउंड लिखा है ना इसी को हमें वापस लेना है। ये जो कंपाउंड है ये वापस में इसी कंपाउंड को मैं लिखता हूँ, ये मेन
ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। CH3 CH, अब ये क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन क्या है बच्चों, ये ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा इससे। तो इससे अगर ये हाइड्रोजन जुड़ता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, H में लिख देता हूँ। तो इसका तो हो गया रोल एंड। OH का, OH नेगेटिव था, वो इसने H+ से जुड़ के OH नेगेटिव बन गया। अब ये जो पॉजिटिव पोर्शन है ना बच्चों, इस पॉजिटिव पोर्शन से क्या जुड़ने वाला है, ये वाले, ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ने वाला है। तो ये इस मॉलिक्यूल को मैं अगर जोड़ देता हूं तो मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूं कुछ। यहाँ मैंने लिखा CH, दिस इज द CH। अब ये CH से क्या जुड़ा हुआ बच्चों, इस CH से जुड़ा हुआ एक CHO, इससे एक जुड़ा हुआ CHO, ये मैंने लिख दिया। अब ये CH से और क्या जुड़ा हुआ बच्चों, ये CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो इस CH3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, या मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ, ऊपर लगा देता हूँ, सही रहेगा। इसको मैंने यहाँ लगा दिया ऊपर। अब ऊपर लगाने का भी एक रीजन है बच्चों, ऊपर लगाने का रीजन ये है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कंडेंसेशन करना है। कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो वाटर का मॉलिक्यूल मैं आराम से बाहर निकाल पाऊंगा कैसे, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे नीचे लगा दूंगा, देखो इस टाइप से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन, यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन, 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 और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, वापस मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई है लिखने में। यहाँ मैं लगा देता हूँ, ये कार्बन है बच्चों, और यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन को। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है। लाइन की थिकनेस में थोड़ा सा मैं 1 मिनट सेट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो पानी का मॉलिक्यूल ये ऐसे पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो मेरे पास में जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा, CH3 CH। अब ये यहाँ से बॉन्ड हट गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन CHO, और यहाँ आ जाएगा CH3। This is the final product of aldol condensation when two molecule of propanol react each other। तो ये हम आज हमने एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट कर लिया बच्चों। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री पाठशाला पे मैं हूँ आपका टीचर मुकेश पूर्वा, और आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।